नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोजेक्ट इन के पीएचपी ट्यूटोरियल के एक और शानदार ट्यूटोरियल में। आज हम बात करने वाले हैं पीएचपी वेरिएबल के डिफरेंट डेटा टाइप के बारे में। अगर आप बेसिक बिगनर है तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो रहेगा, क्योंकि पीएचपी वेरिएबल के डिफरेंट डेटा टाइप पीएचपी स्क्रिप्ट में बहुत ही यूज होते हैं, राइट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पीएचपी के डिफरेंट डेटा टाइप के बारे में। ठीक है, तो पीएचपी के डिफरेंट डेटा टाइप में पहले तो आता है स्ट्रिंग, राइट। तो हम स्टार्टिंग से ही वन एग्जांपल लेके समझेंगे कि कैसे हम पीएचपी डेटा टाइप को पीएचपी स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप जेम पैनल में चले जाइए, चेक कर लीजिए कि अपाची सर्वर वहाँ पर 80 पोर्ट पर स्टार्ट हो चुका है, राइट, और माइस्क्यूल भी स्टार्ट कर लीजिए। बाद में जेम फोल्डर में एचडॉक में चले जाइए। एचडॉक में हमने पहले से ही वहाँ पर पीएचपी ट्यूटोरियल का एक फोल्डर क्रिएट करके रखा है। यहाँ पर हम एक और स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे, उसका नाम देंगे डेटा टाइप डॉट पीएचपी। ठीक है, पीएचपी का स्टार्टिंग टैग लिख लीजिए और पीएचपी का एंडिंग टैग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएचपी में कौन कौन से टाइप होते हैं, राइट। डेटा टाइप वेरिएबल के जो डेटा टाइप रहते हैं, तो फर्स्ट वन इज स्ट्रिंग, सेकंड है इंटीजर, थर्ड है फ्लोट, और उसे आप कह सकते हैं डबल भी। ठीक है, फोर्थ वन है बुलियन, फिफ्थ वन है एरे, सिक्स ऑब्जेक्ट, और सेवंथ वाला है नल, राइट। सेवन डेटा टाइप के बारे में अब आज हम बात करेंगे, राइट। सो डिटेल में हम बात करते हैं पीएचपी के जो डिफरेंट डेटा टाइप है, राइट। एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि स्ट्रिंग में क्या होता है। कि मान लीजिए कि पीएचपी में स्ट्रिंग वेरिएबल हम डिक्लेयर करके उसमें वैल्यू सेंड करते हैं, राइट। जैसे कि नेम है हमारे चैनल का नाम, यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोजेक्ट हिंट ऑफिशियल, राइट। तो ये वाला जो वेरिएबल है और स्ट्रिंग वाला वेरिएबल है, राइट। तो इसको हमें ब्राउज़र पर दिखाना है, तो सिर्फ यहाँ पर हम लिख लेते हैं, फिर 4 लाइन यूज़ कर लेते हैं चार टैग का। और स्ट्रिंग वेरिएबल है उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि डबल कोटेशन का यूज़ करना पड़ता है, राइट। इंटीजर में हम डबल कोटेशन का यूज़ नहीं करते। इंटीजर में क्या होता है कि जो डेसिमल विदाउट डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू है वो सभी को हम इंटीजर में लिखते हैं, राइट। जैसे कि इंटीजर वैल्यू एज करके एक वेरिएबल है, यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं, राइट। जैसे कि मैं अपनी एज लिख रहा था और 26 करके, इसमें कोई फ्लोटिंग यानी कि कोई पॉइंट वगैरह हम यूज़ नहीं करते, तो इंटीजर वाले डेटा टाइप वहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। इसको कह देते हैं इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल,
उसके बाद आता है फ्लोटिंग पॉइंट वाला। फ्लोटिंग पॉइंट में मान लीजिए कि कोई पीएचपी स्क्रिप्ट है, उसमें प्रोडक्ट वाली है, प्रोडक्ट का प्राइस वहाँ पे दिखाना है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस में डेसिमल पॉइंट भी होता है, राइट, जिसकी 99.99। तो इस तरीके की हम वहाँ पर दिखा सकते हैं कि प्राइस प्रोडक्ट का प्राइस है और 99.99 है, ठीक है। फ्लोटिंग और डबल, इसको कह सकते हैं फ्लोटिंग और डबल डेटा टाइप। बुलियन, बुलियन एक ऐसा वेरिएबल डेटा टाइप है जिसमें हम दो ही वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं, या ट्रू होती है वैल्यू या फॉल्स, ठीक है। जैसे कि अभी मैं पीसी पर ऑनलाइन हूँ, राइट, तो इस ऑनलाइन करके वेरिएबल लेते हैं यहाँ पर, इसकी वैल्यू हम रखते हैं ट्रू। ये हो गया बुलियन डेटा टाइप, चलिए, ठीक है। अभी के लिए इस सारी वैल्यू को हम ब्राउज़र पर देखते हैं। स्ट्रिंग वाले वैल्यू है उस पर क्या दिखता है, इंटीजर वैल्यू है उस पर, और फ्लोटिंग और बुलियन पर ब्राउज़र में चल के देखते हैं, ठीक है। लोकल होस्ट PHP ट्यूटोरियल वाला फोल्डर, राइट, और उसके बाद डेटा टाइप, ठीक है। इसको हमने इको तो करवाया है, लेकिन दिखा क्यों नहीं देख लेते हैं, चलिए। हाँ, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ है, ठीक है। ये चार हमने गलत जगह पर लिख लिया, ठीक है। लास्ट में से हटा देते हैं। सॉरी, चलिए ब्राउजर पर देखते हैं। तो स्ट्रिंग वाली डेटा टाइप ने आपने देखा कि प्रोजेक्ट हिंट जो हमने वेरिएबल में डबल कोटेशन में लिखा था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। इंटीजर वेरिएबल डेटा टाइप है, उसमें हमने एज वेरिएबल का यूज करके उसकी वैल्यू डिस्प्ले की है। फ्लोटिंग फ्लोटिंग या डबल डेटा टाइप है, उसमें 99 यानी कि प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस है, वो स्टोर करके रखी, यानी कि डेसिमल पॉइंट वाली, राइट। और बुलियन डेटा टाइप है, उसमें दो ही वैल्यू रहती है, ट्रू या फॉल्स, वो भी यहाँ पर हमने डिस्प्ले करवा दी है। अभी चलिए देखते हैं कि फिफ्थ वाली जो एरे डेटा टाइप है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। एरे में क्या रहता है कि एरे कलेक्शन ऑफ वैल्यू रहती है, यानी कि मल्टीपल वैल्यू हम एरे में स्टोर कर सकते हैं। कि एक एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि फ्रूट वाला एग्जांपल लेते हैं, राइट। तो फ्रूट में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवाते हैं, जैसे कि एप्पल, बनाना और ग्रेप्स, ठीक है। मल्टीपल वैल्यू है, एरे है, तो हमें इको का यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पर हम प्रिंट आर का ही यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरे, एरे जैसे ही यहाँ पर एरे डेटा टाइप आया, यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू डिस्प्ले कर रही है। 0 1 2 ये सब एरे की है, और एरे की वैल्यू यानी कि 0 इंडेक्स पर हमने एप्पल स्टोर करके रखा है, 1 इंडेक्स पर बनाना, और सेकंड वाली जो इंडेक्स है उस पर ग्रेप्स। एरे में क्या होता है कि जो की है उसका स्टार्टिंग पॉइंट रहता है 0 से स्टार्ट होता है, राइट। तो यहाँ पर 0 1 और 2 थ्री वैल्यू है, लेकिन 0 1 2 की के हिसाब से वहाँ पर स्टोर रहता है पीएचपी में। और पीएचपी एक लूजली टाइप लैंग्वेज है, तो उसमें क्या रहता है कि हमें कुछ लिखना नहीं पड़ता आगे, जैसे किसी लैंग्वेज में हमें लिखना पड़ता है कि ए स्ट्रिंग वाला वेरिएबल है तो यहाँ पर str लिखो, बाद में वेरिएबल को डिक्लेयर करो, वैसा कुछ नहीं लिखना पड़ता। पीएचपी अपने आप ऑटोमेटिकली वहाँ पर उस वैल्यू को हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं वेरिएबल का डेटा टाइप में, राइट। आगे हम समझेंगे ऑब्जेक्ट वाला। तो ऑब्जेक्ट में क्या रहता है कि पीएचपी का जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले एक क्लास लेना पड़ेगा,
जैसे कि हम एक क्लास यहाँ पर क्रिएट करते हैं, क्लास कार, उस पर यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। क्लास के अंदर हम फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं, राइट, पब्लिक फंक्शन मॉडल नेम करके यहाँ पर हमने लिख लिया, और उसका नेम एक फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में हमने पास किया हुआ है, इसको प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, इनसाइड क्लास फंक्शन, और यहाँ पर वैल्यू को कॉन्केटनेट कर लेते हैं, ज्वाइन की लिया वेरिएबल को। अब एक क्लास है, इसको इनिशियलाइज कर, यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, ऑब्जेक्ट वाला डेटा टाइप वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि एक वेरिएबल लेते हैं, माई कार इज, माई कार ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, राइट। न्यू कीवर्ड का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अभी इस वाला ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाते हैं, राइट। प्रिंट अंडरस्कोर आर, एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रखा है, उसका अगर हमने यहाँ पर डायरेक्टली रन करते हैं तो कुछ दिखेगा नहीं ब्राउजर पे, क्योंकि अभी अभी क्या किया है, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यहाँ पर प्रिंट करवाया हुआ है, राइट। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट प्रिंट करने से स्टैंडर्ड कार ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन इनसाइड क्लास फंक्शन जो हमने यहाँ पर वैल्यू असाइन की, वो वाला फंक्शन अभी कॉल ही नहीं किया, तो वो वहाँ पर नहीं दिखाएगा। जैसे फंक्शन कॉल करवाते हैं ऑब्जेक्ट और उसका फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है, मॉडल नेम। मॉडल नेम में हम यहाँ पर लिख देते हैं BMW, राइट। मल्टीपल टाइम हम फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं, क्लास का जो फंक्शन है BMW है, OD है, राइट। इस तरीके के हम यूज करके वहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, राइट। जैसे ब्राउजर में जाके देखेंगे, इसको इको करवा लेते हैं पहले। अभी ब्राउजर में जाके देखेंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद हमने क्लास का फंक्शन है मॉडल नेम वो कॉल करवाए। पहले वाला फंक्शन है उसमें हमने पास करवाए BMW, दूसरे वाले फंक्शन है उसमें पास करवाए OD, दोनों कॉल होके यहाँ पर मॉडल नेम दिखा रहा है, राइट। इस तरीके के हम ऑब्जेक्ट डेटा टाइप PHP में यूज कर सकते हैं, राइट। लास्ट अभी बचा है नल। नल क्या है कि कोई वेरिएबल ही, राइट, उस पर अभी कोई वैल्यू असाइन ही नहीं की है, अभी कोई वैल्यू असाइन करना ही नहीं चाहते, तो उसको हम लिख देते हैं नल। एज ए नल अगर हम चेक करना चाहते हैं PHP में कि वेरिएबल की वैल्यू क्या है, राइट, तो इस तरीके का फंक्शन आता है इज नल करके। अगर वेरिएबल की वैल्यू नल है, राइट, तो ब्राउजर पे दिखेगा वेरिएबल इज नल, राइट। चलिए ब्राउजर में जाके देखते हैं। इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा कि नल डेटा टाइप में वेरिएबल की वैल्यू नल है। अगर यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, मान लीजिए कि 1 लिख देता हूँ, तो वो वहाँ पर नहीं दिखेगा, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू है वो नल नहीं है, कोई वैल्यू स्टोर की गई है, राइट। इस तरीके से हम 7 डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं PHP वेरिएबल की स्क्रिप्ट में। ठीक है, एक और चीज़ है कि यहाँ पर हम टाइप कास्टिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई वेरिएबल है, राइट, इस तरीके का एज वेरिएबल है, इसको हमें कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, तो हम स्ट्रिंग में भी वहाँ पर दिखा सकते हैं। या यानी कि एज है, इसको हम फ्लोटिंग में कन्वर्ट करवाते हैं, राइट, टाइप कास्टिंग करवाते हैं, एज इज इक्वल टू, इस तरीके से क्या आप टाइप कास्ट कर सकते हैं।
यहाँ पर लिखना पड़ेगा फ्लोट और एज। जैसे यहाँ पर अब वेरिएबल को ब्राउज़र में देखेंगे, डेटा टाइप यानी कि एक डेटा टाइप में से हम दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करा के दिखा सकते हैं, राइट। स्ट्रिंग में करवाते हैं। क्यों वर्क क्यों नहीं कर रहा है? वर्क करना चाहिए आई थिंक। अगर हम यहाँ पर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा के इको नहीं करते, राइट, और एज को लिखते हैं यहाँ पर where underscore डम, तो वहाँ पर ब्राउज़र में आपको दिखेगा कि उसका टाइप क्या है, राइट। देख सकते हो कि ये वाला स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। वेयर डम का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर हमें, क्योंकि नॉर्मली क्या PHP डिस्प्ले वहाँ पर करवाता है, राइट। इको इको फंक्शन से डिस्प्ले करता है, लेकिन वेरडम क्या करते हैं कि वेरिएबल का टाइप कौन सा है वो दिखाता है, राइट। तो इस तरीके के हम देख सकते हैं कि एक वेरिएबल का जो डेटा टाइप है उसको चेंज करना है इंटीजर को स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग को इंटीजर में हम करवा सकते हैं PHP की टाइप कास्टिंग का यूज़ करके, राइट। अगर आपको डिटेल में वीडियो, अगर डिटेल में डिस्क्रिप्शन यानी कि ट्यूटोरियल एग्जांपल चाहिए तो आप हमारा वेबसाइट प्रोजेक्ट हिंट है, वहाँ पर PHP ट्यूटोरियल सेक्शन में जाके देख सकते हो। PHP डेटा टाइप सिलेक्ट करें और वहाँ से आप देख सकते हो कि डिफरेंट एग्जांपल लेके यहाँ पर हमने PHP डेटा टाइप को समझाया हुआ है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे का सारा एग्जांपल यहाँ पर है। जैसे कि यहाँ पे हमने वीडियो में दिखाया उस तरीके का कहीं वहाँ पर दिखाया हुआ है। टाइप कास्टिंग भी यहाँ पर दिखाया हुआ है, राइट। आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि PHP में स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ कैसे कर सकते हैं और उसका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हम PHP स्क्रिप्ट में यूज़ करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।